हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। इस लेक्चर में हम लोग बीपीएससी एईडीओ का प्रैक्टिस सेट 4 डिस्कस करेंगे। इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट हम लोग कर चुके हैं और तीनों वीडियो जो है एक प्लेलिस्ट बना के डाल दिया गया है बीपीएससी एईडीओ करके, तो आप उन सारे वीडियोस को भी देखिएगा। हर एक लेक्चर में 100 क्वेश्चंस होते हैं जीके जीएस के, और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आने वाले एग्ज़ाम जो बीपीएससी एईडीओ का जनवरी में होने वाला है, उन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप लोग देखिएगा अच्छे से हर एक लेक्चर को, स्पीड बढ़ा के या फिर जैसे देखना हो। और किसी को हर एक लेक्चर का पीडीएफ चाहिए हो तो लेक्चर के कमेंट बॉक्स में एक लिंक मेंशन कर दिया जाता है टेलीग्राम ग्रुप का, तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। मतलब ज़रूरी नहीं है कि बीपीएससी एईडीओ ही सिर्फ बिहार दरोगा हो गया, बिहार एसएससी सीजीएल इंटर लेवल, तो हर एक एग्ज़ाम का पैटर्न ऐसा ही होता है। और फिर बीपीएससी का जो अब अगला जो आएगा 72वीं, तो हर एक में ऐसे ही 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जीके के। तो उन सारे एग्ज़ाम्स के लिए भी आप इन सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं, ठीक है। और इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलेंगे, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रिपीट होते रहता है हर एक एग्ज़ाम में। तो इसलिए लेक्चर को अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, एक बार 2 बार स्पीड बढ़ा के या फिर जैसे भी देखना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इस लेक्चर का कि बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी, उसका क्या नाम था? उसका नाम था बटक मियाँ। क्या नाम था? बटक मियाँ। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक निर्माणी क्षेत्र के मध्यम उद्योग हेतु निर्धारित निवेश की सीमा है? क्वेश्चन को फिर से एक बार पढ़ते हैं। माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक निर्माणी क्षेत्र के मध्यम उद्योगों हेतु निर्धारित निवेश की सीमा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 5 करोड़ से अधिक और 10 करोड़ से कम। 5 करोड़ से अधिक और 10 करोड़ से कम। इसके लिए मध्यम उद्योग के लिए, ठीक है, इसके लिए निवेश की सीमा की कितना इन्वेस्ट होता है इसमें, 5 करोड़ से अधिक और 10 करोड़ से कम। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांत में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है? दिए गए ऑप्शंस के अनुसार बताइए पढ़ के कि भारतीय संविधान का जो भाग 4 है उसमें दिए गए निर्देशित सिद्धांत में कौन सा नीचे वो है, ठीक है, सूचीबद्ध है। तो इसमें आंसर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा, ठीक है, 1 और 2। पहला है कि समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता, ठीक है, ये दोनों भाग 4 के भाग 4 में दिए गए मतलब ये जो सिद्धांत है उसमें सूचीबद्ध है ये सब। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैर नागरिकों को नहीं। कौन कौन सा है अधिकार जो कि मतलब भारतीय को प्राप्त है पर फॉरेनर्स को नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अल्पसंख्यकों का अधिकार, अल्पसंख्यकों का अधिकार, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे कम समय लेती है? कौन सबसे कम समय लेती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी, ठीक है, दिए गए ऑप्शन के अनुसार पृथ्वी सबसे कम समय लेती है। किस शहर को आंध्र प्रदेश की राजधानी प्रस्तावित किया गया है? आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। अमरावती। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जल मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि 1930 के दशक में, ठीक है, 1930 के दशक में। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के हाजीपुर में रेलवे के कौन से क्षेत्र का मंडल मुख्यालय है? रेलवे के कौन से क्षेत्र का मंडल मुख्यालय है हाजीपुर में? तो ये हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पूर्वी मध्य रेलवे, ठीक है, पूर्वी मध्य रेलवे। क्षेत्र की दृष्टि से
वर्ग किलोमीटर में सबसे छोटा प्रशासनिक संविभाग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा भागलपुर। ठीक है, क्षेत्र की दृष्टि से सबसे छोटा प्रशासनिक संविभाग है भागलपुर। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो इसमें कौन सा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पूर्णिया। ठीक है, पूर्णिया जो है ये नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। बाकी जो मधुबनी है, किशनगंज है, सीतामढ़ी है, ये सब नेपाल के साथ अपना सीमा साझा करता है। सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से किसका एक भाग है? सोमेश्वर श्रेणी जो है कौन सी पर्वत श्रेणी का एक भाग है सोमेश्वर श्रेणी? तो ये हो जाएगा शिवालिक श्रेणी का। ठीक है, किसका? शिवालिक श्रेणी का। बिहार का उग्र कृषक नेता, बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था? कौन था बिहार का उग्र कृषक नेता? तो वो थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती। किसने 1920 में बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना की थी? 1920 में बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना किसने की थी? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसानों के हित में गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किसके सहयोग से किया था? किसानों के हित में गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह किसके सहयोग से किया था? तो वो कौन थे? उनका नाम है राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों के एक नए सेट की घोषणा की, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए सभी श्रेणियों के पुरस्कारों के लिए पुरस्कार समारोह हर साल आयोजित किया जाएगा। ठीक है, किस तारीख को? ये होगा 23 अगस्त। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के दिन। ठीक है, 23 अगस्त को अंतर अंतर सॉरी 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के दिन। इसरो द्वारा 2024 में अंतरिक्ष यात्रियों सहित भेजने वाले अंतरिक्ष यान का नाम है। 2024 में इसरो द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों सहित भेजे जाने वाले अंतरिक्ष यान का क्या नाम है? तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है गगनयान। क्या है? गगनयान। रतौंधी जो है किस विटामिन की कमी के कारण होती है? ये होती है विटामिन ए के। ठीक है, विटामिन ए। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि हिमालयन यू नामक औषधि पौधा भारत के निम्नलिखित में से किन प्रांतों में पाया जाता है? किन प्रांतों में पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश तथा अरुणाचल प्रदेश। वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है, वह कौन सा प्रोसेस है जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है? तो इस प्रोसेस को बोलते हैं अपचयन। क्या बोलते हैं? अपचयन। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन। अगला क्वेश्चन है कि जल परागित पुष्पों में परागकण होते हैं, जल परागित पुष्पों में जो परागकण होते हैं वो क्या होते हैं? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सूखे। ठीक है, वो सूखे होते हैं। जल परागित पुष्पों में परागकण जो होते हैं वो सूखे होते हैं। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या होता है? कोशिका का जो शक्ति स्रोत होता है ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। निम्नलिखित में से इंटरफेरॉन का संबंध किससे है? इंटरफेरॉन का संबंध किससे है? तो ये हो जाएगा वायरस। क्या हो जाएगा? वायरस। निम्न में से कौन सा कोशिका घटक कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है? निम्न में कौन सा कोशिका घटक कोशिका में दाखिल होने वाले जीवाणुओं को नष्ट करता है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम, लाइसोसोम। ट्यूबलाइटों तथा परख नलियों में प्रयोग किए जाने वाले ग्लास किससे बनते हैं? ट्यूबलाइट
या फिर परख नली। परख नली मतलब होता है टेस्ट ट्यूब, ठीक है, टेस्ट ट्यूब इस शेप का होता है ऐसे, मतलब वो जो केमिस्ट्री के लैब में देखते होंगे, मतलब इस शेप में होता है, ठीक है। तो यही टेस्ट ट्यूब, ये या फिर जो ट्यूब लाइट है, ये किस ग्लास का बना होता है? तो इसमें ये ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसमें मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं होगा इसका आंसर। इसका जो जिससे बना होता है उसको उसका नाम होता है, तो ये जो बना होता है सिलिका प्लस बोरोन ट्राइऑक्साइड, ठीक है, बोरोन ट्राइऑक्साइड, इसी को और दूसरे नाम से पायरेक्स कांच भी बोलते हैं, ठीक है, पायरेक्स कांच। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देती है? कौन सा गैस होता है जो कि चूने के पानी को दूधिया बना देता है? तो इस गैस का नाम है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। सूखी बर्फ यानी ड्राई आइस किसको बोलते हैं? तो ये बोलते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, इसी को ड्राई आइस भी बोलते हैं। क्षारीय यानी कि बेसिक लेड कार्बोनेट का व्यापारिक नाम क्या होता है? इसका व्यापारिक नाम जो होता है ये होता है सफेदा, यानी कि इसको वाइट लेड भी बोलते हैं, ठीक है, सफेदा या फिर वाइट लेड। अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन संख्या घटती है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है रिडक्शन, ठीक है, रिडक्शन। हिंदी में उसको क्या बोलेंगे? हिंदी में उसको बोलते हैं अपचयन। अगला क्वेश्चन है कि पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो उसमें जो पेंसिल का जो लेड होता है तो वो होता है ग्रेफाइट का बना हुआ। किस चीज़ का बना हुआ होता है? ग्रेफाइट का। निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित घनात्मक रूप से अवशेषित अवेशित कण है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा रेडियो एक्टिव मेटल के द्वारा जो उत्सर्जित उसका धनात्मक रूप में आवेशित कण है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अल्फा किरण। क्या बोलते हैं? अल्फा किरण। गॉड पार्टिकल, गॉड पार्टिकल, सॉरी पार्टिकल, गॉड पार्टिकल्स क्या होता है? गॉड पार्टिकल्स जो होता है ये होता है हिंग बोसोन्स, हिंग्स बोसोन, ठीक है। वाहनों के साइडों में ट्रैफिक को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है? वाहन जो होता है मतलब कोई भी गाड़ी वगैरह हो गया तो उसका जो साइड मिरर होता है उसमें कौन सा मिरर का यूज होता है? तो उसमें यूज होता है उत्तल लेंस का, ठीक, सॉरी उत्तल मिरर का, ठीक है, उत्तल, उत्तल। और उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं कनकेव, कनकेव मिरर। दो कैंडेला का एक समदित समदिक स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वह है। दो कैंडेला का एक समदिक स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वह किसके बराबर होता है? तो ये बराबर होता है 8 पाई ल्यूमेन के, 8 पाई ल्यूमेन के। इसका इसका शायद कुछ फार्मूला होता होगा, इसमें हमको लगता है कि 4 पाई इंटू उसका कुछ होगा, तो इसमें दो कैंडेला का मल्टीप्लाई कर देने से 8 पाई हो रहा है आंसर। अभी ध्यान में नहीं है वो फार्मूला। प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है? मतलब कौन सा सबसे ज्यादा फैलता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बैंगनी, ठीक है, बैंगनी। इसका जो प्रिज्म से व्हाइट लाइट को पास करते हैं तो वो 7 रंग में फैल जाता है, VIBGYOR, ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा फैलता है और सबसे कम रेड फैलता है, इसीलिए इसको कोई भी सिग्नल वगैरह किसी में यूज किया जाता है ताकि दूर से दिखे। ये फैलता नहीं है और दूर से दिखता है ये, इसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है और फ्रीक्वेंसी कम होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दिए गए ऑप्शन में देखिए, बताइए कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो वोल्ट मीटर जो होता है ये
पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, विभवांतर, ये सही है। अमीटर जो होता है विद्युत धारा को मापता है, ये भी सही है। पोटेंशियोमीटर जो है विद्युत वाहक बल, ये भी सही है। गैल्वेनोमीटर जो है ये विद्युत प्रतिरोध, ये गलत है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर मतलब मेजर करता है कि किसी भी सर्किट में करंट का प्रेजेंस को, ठीक है, तो उसको देखता है, तो गैल्वेनोमीटर ये वाला सही है, तो यही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? विद्युत शक्ति की, तो विद्युत शक्ति की जो इकाई होती है ये होती है वोल्ट। क्या होती है? सॉरी, वाट। क्या होती है? वाट। निम्न में से किस धातु की विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है? तो ये होती है रजत, यानी कि सिल्वर की, ठीक है। सिल्वर की जो विद्युत चालकता ये सबसे ज्यादा होती है। अब है 38 नंबर क्वेश्चन। भारत में किस उद्योग में सर्वाधिक लोग कार्यरत हैं? भारत में कौन सा उद्योग है जिसमें अधिकतर लोग है, मतलब कार्यरत? ये है कपड़ा उद्योग में, ठीक है, दिए गए ऑप्शन के अनुसार कपड़ा उद्योग। भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है? भारत के आर्थिक सुधार का जनक कहा जाता है, किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है मनमोहन सिंह को। कौन सा आर्थिक अधिसंरचना यानी कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं आता है? ये इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा एवं स्वास्थ्य। शिक्षा एवं स्वास्थ्य। 10वीं योजना की अवधि क्या थी? 10वीं योजना की, तो इसकी योजना जो मतलब इसकी जो अवधि थी इस योजना की, ये थी 2002 से लेके 2007, 2002 से लेके 2007। अब इसका नाम बदल गया है, ठीक है। अब जो योजना आयोग है उसका नाम बदल गया है, अब ये हो गया है नीति आयोग। सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग के बहुआयामी गरीब सूचकांक MPI के अनुसार बिहार की गरीब आबादी का प्रतिशत कितना है? तो बिहार की जो गरीब आबादी का प्रतिशत है ये है 51.91%, 51.91%। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन DPIIT की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? ये हुई थी 1995 ईस्वी में, 1995 ईस्वी में। भारत में सरकारी संसाधनों में वृद्धि करने हेतु विभिन्न प्रकार के पूंजी कर लगने की संस्तुति यानी सिफारिश की थी, किसने सिफारिश की थी? तो इसकी सिफारिश जो है ये की थी, इसमें इसका इसका जो आंसर है ये इसमें नन ऑफ दीज होगा, ठीक है, नन ऑफ दीज होगा। और इसको इसका आंसर होगा क्या एक्चुअली में? तो जो भारत में जो सरकारी संसाधनों में वृद्धि करने हेतु विभिन्न प्रकार के पूंजी कर लगाने की संतुष्टि की सिफारिश जो करती है ये होती है वित्त आयोग, ठीक है। वित्त आयोग और प्रशासनिक सुधार आयोग, ठीक है, वित्त आयोग और प्रशासनिक सुधार आयोग। और इसमें जो बाकी ये तीन दिखा रहा है, तीन और ऑप्शन है, खुसरो समिति, तो ये खुसरो समिति जो है इसका संबंध है कृषि ऋण से, ठीक है, कृषि ऋण से, कृषि ऋण से। फिर केलकर समिति जो है, ये केलकर समिति किसके लिए है? तो केलकर समिति का संबंध है प्रत्यक्ष एवं परोक्ष करारोपण में सुधार एवं एवं संबंध जो इसका राजकोषीय समेकन का पद चित्र तैयार करने से। और ये जो अगला है भगवती कमेटी, भगवती कमेटी का जो संबंध है ये बेरोजगारी के अनुमान तथा उसके मापन की अवधारणा से है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता है? लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला किसको माना जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा स्थानीय स्वशासन, ठीक है, स्थानीय स्वशासन। अगला क्वेश्चन है कि भारत की केंद्रीय सरकार का पंचायती राज मंत्रालय निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्मित हुआ था? तो ये हुआ था 2004 में। कब हुआ था? 2004 में। स्थानीय स्वशासन को किस वर्ष संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया था? तो ये किया गया था 1991 में। कब किया गया था? 1991 में। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, भारतीय राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा, ठीक है।
एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार कितने अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। तो इसका आंसर क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि अगर वो लगातार 2 महीने की अवधि से अनुपस्थित रहता है तो उसका सीट जो है ये रिक्त घोषित कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति जो होती है ये अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? तो ये प्रस्तुत करती है लोकसभा के स्पीकर को। लोकसभा के स्पीकर को। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? मतलब कि बच्चे बच्चे को कोई भी काम में नहीं डाला जा सकता है फैक्ट्री कारखाना में, तो उसी के लिए है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24। ठीक है, अनुच्छेद 24। अगला है कि मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति का अधिकार यानी राइट टू प्रॉपर्टी किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था? तो ये निकाल दिया गया था मोरारजी देसाई के शासनकाल में। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी से निकाल दिया गया था इसको। मौलिक अधिकारों की मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया? मौलिक अधिकारों की सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा निःशुल्क एवं अ, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, इसको जोड़ा गया मौलिक अधिकार की सूची में। अगला क्वेश्चन है कि सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बन गया था कब? तो ये बना था 1975 में। 1975 में। आगे है समुद्र पारीय भारतीय नागरिकता यानी OIC योजना भारत में निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा प्रारंभ की गई थी? तो ये प्रारंभ की गई थी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 में। भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसे अ, अस- आश्रित अशासित करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो हो जाएगा ये होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। बाकी इसमें ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों सही होगा। ठीक है, व्यक्ति की गरिमा और देश की एकता एवं अखंडता। रामसर स्थल और राज का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसको देखना है, बताइए कि कौन सा इसमें सही नहीं है। तो इसमें क्या होगा इसका आंसर? इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, लोनार। लोनार जो है ये राजस्थान में नहीं बल्कि ये महाराष्ट्र में है। वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है? ठीक है, किस पर पाया जाता है? तो ये जो होता है वायु प्रदूषण का प्रभाव ये पाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा पत्तियों पर। ठीक है, पत्तियों पर। भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? तो ये क्वेश्चन बहुत पुराना हो गया। ठीक है, ये बहुत पुराना हो गया। इसमें रामसर स्थल अब बहुत ही चेंज हो चुका है अब आगे। अब अभी टोटल कितने रामसर स्थल हैं? अभी टोटल हैं 93। ठीक है, 93 रामसर स्थल हो गए इंडिया में। निम्नलिखित में से कौन सा, और अगर बिहार में पूछा जाए तो कितने हैं बिहार में टोटल? तो बिहार में टोटल 5 है। सॉरी, टोटल 5 है। पहले एक बेगूसराय में था। एक बेगूसराय में सबसे पहला था कांवर ताल। जमुई में 2 है, नागी और नक्की। एक बक्सर में है, एक और इधर पश्चिमी चंपारण में है। निम्नलिखित में से कौन सा अ, शुष्का तारवी अनुक्रमण में अग्रामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है? निम्नलिखित में से कौन सा, या फिर सी, शुष्क कातारंभी अनुक्रमण में अग्रामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है? तो इसका आंसर क्या हो? इसका आंसर हो जाएगा लाइकेन। ठीक है, इसका ऑप्शन 1 होगा लाइकेन। भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत क्या है? भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत है धान की खेती। SO2 प्रदूषण सूचित होता है। SO2 प्रदूषण जो है ये सूचित होता है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो हो जाएगा ये होगा लाइकेन के द्वारा। ठीक है, लाइकेन के द्वारा।
2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों का सही क्रम क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, फिर बिहार में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के सर्वाधिक साक्षरता वाले केंद्र शासित राज्यों का सही क्रम क्या है? ऊपर जो था ये राज्यों के लिए था। अब है अगला क्वेश्चन कि केंद्र शासित प्रदेश के लिए क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप सबसे ज़्यादा, फिर दमन एंड द्वीप, और उसके बाद कम होगा सबसे चंडीगढ़ में दिए गए ऑप्शन के अनुसार। 2001 से 11 के दशक में भारत की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर रही है, कितनी रही है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 17.70। ठीक है, 17.70%। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे? उपयुक्त में से कोई नहीं है। तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो ये है चीन में। ठीक है, कहाँ पे है? चीन में। निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन हुआ? तो कहाँ पे हुआ? ये हुआ चीन में। कहाँ पे हुआ? चीन में। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? कौन सा देश है? तो ये हो जाएगा कजाकिस्तान। निम्नलिखित में से कुलगाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? निम्नलिखित में से कुलगाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है? ये होती है सोना खनन के लिए। ठीक। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? कौन से ग्रह का घनत्व सबसे कम है? ये इसका आंसर हो जाएगा शनि। ठीक है, शनि। ब्लू मून का तात्पर्य क्या है? ब्लू मून का क्या तात्पर्य है? तो इसका तात्पर्य है कि पूनम का चांद या फिर पूर्णिमा। ठीक है, इसी को ब्लू मून कहते हैं। एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है। इसका भार चंद्रमा पर क्या हो? तो इसमें 6 से भाग दे दीजिए। ठीक, वही आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर ये होना चाहिए 16.7। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है? तमिलनाडु का मैनचेस्टर कौन से शहर को कहा जाता है? ये कहा जाता है कोयम्बटूर को। कोयम्बटूर को। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी डब्ल्यू जी। निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय विशेषता भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से संबंध है? इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर हो जाएगा, तो इसमें जो इसका आंसर होगा ये ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो इसमें होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका होगा क्या? तो जो मानसून के लिए होता है, मानसून के ग्रीष्म मानसून के लिए, तो उसके लिए क्या होता है आंसर? तो उसका आंसर जो होता है उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट। ठीक है, उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्टीम होता है। उष्ण कटिबंधीय उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम। ठीक है। अगला है कि गंगा डेल्टा के सदाबहार वन क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सुंदरवन। क्या कहते हैं? सुंदरवन। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? कौन से राज्यों की सीमाएं मिलती हैं म्यांमार से? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितनी समुद्री मील तक समुद्र की ओर फैली हुई है? भारत की क्षेत्रीय सीमा जो है ये तट से कितने समुद्री मील या फिर किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 12 समुद्री मील। ठीक है, और इसको किलोमीटर में कहेंगे तो 21.9 किलोमीटर। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं मैकमोहन। ठीक है, क्या कहते हैं? मैकमोहन। रेड क्लिफ किसको कहते हैं? तो ये भारत और पाकिस्तान। डूरंड किसको कहते हैं? इंडिया और सॉरी पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो रेखा होता है उसको ड्यूरेंट बोलते हैं। ठीक है। आगे है कि ब्रिटिश काल में भारत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून के लिए किसे श्रेय दिया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ईश्वर चंद विद्यासागर को। ठीक है, ईश्वर चंद विद्यासागर को। अस्पृश्यता जागरूकता अधिनियम गांधी जी ने कहाँ से आरंभ किया था? तो ये किया था वर्धा से। कहाँ से किया था? वर्धा से।
अमृत बाजार पत्रिका का संपादक का संस्थापक या फिर संपादक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष जो था अमृत बाजार पत्रिका का संपादक था। ठीक है। इनमें से किसने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि गांधीवादी अपने मंत्री स्तरीय और संसदीय कार्य में विचलित नहीं होना चाहते थे और उस समय किसी भी राष्ट्रीय संघर्ष के विरोध में थे? तो ये किसने लिखा था? ये लिखा था एस सी बोस ने। ठीक है, एस सी बोस ने। हिंदू मुस्लिम एकता एवं महात्मा गांधी के आदर्शों के प्रसार हेतु सितंबर 1921 में मदरलैंड समाचार पत्र किसने आरंभ किया था? किसने किया था? तो ये थे मजरूल हक। ठीक है, मजरूल हक। निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? किसने नहीं लिया था भाग? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा साहूकार। ठीक है, साहूकार जो ये 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ था और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ है? तो ये कथन जो था ये था डॉक्टर एस एन सेन का। ठीक है, डॉक्टर एस एन सेन का। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? तो ये थे वी डी सावरकर। ठीक है, वी डी सावरकर। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? दिए गए ऑप्शंस को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन जो है ये सही नहीं है। तो ये जो है इसका तीसरा ऑप्शन ये सही नहीं है। शिवाजी की मंत्री परिषद सप्त प्रधान नहीं अष्ट प्रधान कहलाती थी। ठीक है। बाकी और ऑप्शंस को भी पढ़ लेते हैं। शिवाजी के संरक्षण का नाम था दादोजी कोंडदेव। शिवाजी की माता का नाम था जीजाबाई। शिवाजी के पिताजी का नाम था साहजी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम किस मराठा पेशवा ने सहायक संधि को स्वीकार किया था? वो कौन थे? तो उनका नाम था बाजीराव द्वितीय। सतनामी पंथ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सतनामी पंथ की स्थापना जो है ये हुई थी 1657 AD में। ठीक है, 1657 AD में। दाग और हुलिया की प्रथा प्रारंभ की गई थी। दाग और हुलिया की जो प्रथा थी ये प्रारंभ की गई थी किसके द्वारा? ये की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। पद्मिनी घटना किस सुल्तान से जुड़ी है? पद्मिनी घटना जो है ये जुड़ी हुई है अलाउद्दीन खिलजी से। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था जफर खान। क्या नाम था? जफर खान। किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? किस वंश ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो वो थे गुप्त वंश। ठीक है। और कुमार गुप्त जो थे उन्होंने ही नालंदा विश्वविद्यालय को बनवाया था। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई? किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धत हुई? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो हो जाएगा धर्मशास्त्रों के समय। धर्मशास्त्रों के समय। निम्नलिखित में से एक वेद धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित है। धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित कौन सा वेद है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। ठीक है। और सबसे पुराना है ऋग्वेद और जिसमें मंत्र तंत्र टोटका ये सब है ये है सामवेद में। नहीं, गलत बता दिया। उसमें म्यूजिक डांस म्यूजिक वगैरह के बारे में है। और जो जिसमें तंत्र मंत्र टोटका है वो है अथर्ववेद में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वैदिक देवता नहीं था? कौन वैदिक देवता नहीं था निम्नलिखित में से? इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है कार्तिकेय। ठीक है, ये वैदिक देवता नहीं थे। बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो ये तो आसान क्वेश्चन है, सबको पता होगा, गौतम बुद्ध को। अगला क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध सभा का सभापति किसने किया था? तो ये किया था मोगलीपुत्र तीस्त। ठीक है, तृतीय बौद्ध सभा का सभापतित्व किसने किया था? मोगलीपुत्र तीस्त ने। और टोटल 4 बौद्ध सभा हुए थे। ठीक है, टोटल 4 बौद्ध सभा हुए थे। कहाँ कहाँ पे हुआ था ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। पहला जो हुआ था ये हुआ था राजगीर में। दूसरा जो हुआ था ये हुआ था वैशाली में। तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में। और चौथा जो हुआ था ये था कुंडलवन में, जो कि कश्मीर में है। कुंडल वन। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे
सॉरी, किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ठीक है, निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा वैशेषिक। वैशेषिक। तो ये आखिरी क्वेश्चन था हमारे इस लेक्चर का। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा कि कैसा लगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा जो भी तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम की। और और आगे बने रहिएगा हमारे चैनल पे ऐसे ही अच्छे अच्छे जीके जीएस और करंट अफेयर के लेक्चर्स के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और किसी को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगा जिस पे आप क्लिक करेंगे तो इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।